और नदी के अगर किनारे, अब नदी है और उसमें किनारा ना हो, उसका नियंत्रण ना हो, तो क्या होगा, वो गांव के गांव को डुबा देगी। उसी प्रकार ये जो आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में अगर नियंत्रण ना हो, संभव निरंकुश, उसको अपन अंकुश नहीं लगाओ, वो निरंकुश होगी, तो ध्यान रखना वो आपके जीवन को तबाही मचा देगी। तो ये इंद्रियों को जीतने का ही तो आपको हम साधन दे रहे हैं 32 दिन का, जो आपके बीच में रखा है, यही तो है। क्या अगर जो भयंकर बन सकता हो उस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। ये इंद्रियां भयंकर है, प्रश्न ये है, ये वह नहीं है कि हमारी इंद्रियां हमारे बस। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी इंद्रिय आपके बस में है भला? क्या हमारा उन पर नियंत्रण है भला? हमारी इंद्रियों पर हमारा वश है भला? हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण है भला? संपूर्ण रूप से हम हमारी आज्ञा में आपकी इंद्रिय है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनुकूल विषयों में हमारा आकर्षण यदि अत्यधिक है और प्रतिकूल में अगर विकर्षण है, तो इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं है। ध्यान रखना, समय जाता है, गाड़ी भी आपकी जो है वो खराब हो जाती है और बूढ़ी हो जाती है। समय जाता है तो वो जो आपका क्या है, वो मकान या फर्नीचर भी क्या है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। समय जाता है, ये रूप, ये सुंदरता, ये भी क्या है, कपूर के समय उड़वत उड़ने लग जाती है। समय जाता है तो ये शरीर भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है। पर ध्यान रखना, ये समय समय जैसे जैसे जा रहा है, इंद्रियां और उन इंद्रियों में विषयों की तृष्णा वो क्या होती है, वो जवान ही रहती है। इंद्रियों की तृष्णा जवान ही रहने वाली है, बाकी बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ये तृष्णा को बुढ़ापा नहीं आने वाला है। ऐसी तृष्णा को अगर शांत करना है तो क्या करना है, इन भोगों के माध्यम से शांत नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, आप खाते जाना, खूब खाना। वो खाना कैसा है, सागर के जलवत है, जैसे सागर का जल कभी प्यास नहीं बुझाएगा, ऐसे तुम्हारा खाना तुम्हारी भूख शांत नहीं करने वाला। जिसको पेट्रोल आप डाल दो तो क्या होगा, वो आग बुझने नहीं वाली है। ऐसे कितना ही खा लो, कितना ही पी लो, लेकिन ये भूख और प्यास शांत होने वाली नहीं है। निश्चित मान के चलना, ये आप अपने मन में बिठा लेना। जिस छाल को देखकर आम खरीदते हैं हम, जिस छाल को देखकर या जिस डाल को देखकर या जिस डगाल को देखकर या उसको देखकर हम खाल करते हैं, पर छाल हम नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? इसी प्रकार से ध्यान रखना, आप जिस सुख की कल्पना कर रहे हो और उस सुख के आप प्रयास में लगे हो, पर ध्यान रखना उसके प्रति आप आसक्त हो तो रहे हो, लेकिन वो मिल रहा है, और मिलने के बाद भी जो मिलना चाहिए, जैसा मिलना चाहिए और जितना मिलना चाहिए, वो ना 3 काल में मिला है ना मिलेगा। ये निश्चित मान लेते। एक होती शव अवस्था और एक होती परवस्था, एक होती है स्वस्था और एक होती परवस्था। सचमुच में आप अगर स्वतंत्र हैं तो आप इंद्रियों के वश में हैं, तो आप परतंत्र हैं, और इंद्रियों को आपने वश में कर लिया है तो आप स्वतंत्र हैं। बताओ, आप सच्ची स्वतंत्रता से जी रहे हैं जीवन में? नहीं जी रहे हैं। आप सब क्या हैं? परतंत्र हैं। आपको भी बेड़ी लगी हुई है, आप भी ताले में बंद हैं, आप भी कारावास में हैं, आपके साथ भी कैद चल रही है। वो चल रही है इंद्रियों की कैद। वो काय की कैद चल रही है? इंद्रियों की कैद। हमें प्राप्त स्वाधीनता अगर है, सच्ची स्वाधीनता से आप जी रहे हैं, तो इंद्रियां आपके कब्जे में होना चाहिए। लेकिन आप किसके कब्जे में हो? बोलो ना। इंद्रियों के कब्जे में हो। अगर इंद्रियों के कब्जे में नहीं होते तो सब अपना नाम लिखा देते, हाँ महाराज जी हम भी, हाँ महाराज जी हम भी, हाँ महाराज जी हम भी। कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने नहीं किया। आप सब लोग परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो। ध्यान रखना, घास सामने है फिर भी बैल भूखा रहा। क्यों? क्योंकि वो खूंटे से बंधा था, इसलिए वो बन रहा। बहुत दूर थी घास, प्रतिदिन लाखों गिनते हो। कौन? वो एक कैशियर, लेकिन संपत्ति उसकी कब्जे में नहीं होती। क्यों? वो कैशियर है, कैशियर है। और सामने लगी है वो, मान लीजिए वो आग भयंकर, और जानते हुए भी कि वो आग से मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, लेकिन नहीं बच पा रहा है। क्यों? अब वो चल ही नहीं पाता है। इसलिए सब कुछ सामने होने के बावजूद भी आप अगर इस स्वाधीनता को समझना, स्वाधीनता दुर्लभ है और वास्तविकता में आपके पास वो स्वाधीनता है, उस स्वाधीनता की प्रचंड शांति को का अंदाज आपको नहीं है, इसलिए आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो। आंख है, आपकी स्वतंत्रता है आपको आंख देखने की, लेकिन आप आंख कहां में लगा रहे हो? टीवी में लगा रहे हो, गलत दृश्य में लगा रहे हो। कान है, आप स्वतंत्र हैं,
पर कान से आप क्या कर रहे हो, निंदा सुन रहे हो, गलत बातें सुन रहे हो, तो ये परतंत्रता हो गई कान की। आपके पास संपत्ति है, आप भोगों में और सुखों में लगा रहे हो, ये परतंत्रता हो गई। उसी संपत्ति को आप लगाओगे कहां पर, अच्छे कार्य में, ये स्वतंत्रता होगी। मन है और उस मन को अगर आप दुर्ध्यान में लगा रहे हो तो ये परतंत्रता है, उसको आपको धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। प्रभु अनंत पुण्य राशि से प्राप्त हुई स्वाधीनता को आप समझो, उसका सदुपयोग करो और सद्बुद्धि को लाओ, और कम से कम सद्बुद्धि के मालिक हो। तो फिर इंद्रियों की परतंत्रता को मत रखो, बिल्कुल मत रखो। आज तक ध्यान रखना, वो शमशान भी कभी, कितनी लाशें जल चुकी हैं, लेकिन कभी भी वो तृप्त नहीं हुआ है, और अनंत काल तक वही शमशान है, वही जमीन है, वही टुकड़ा है, लेकिन कितनी लाशें जल जाएगी पता नहीं है, पर वो तृप्त नहीं होता है। वो अग्नि भी तनोटन डालने के बाद कभी तृप्त नहीं होती है, ध्यान रखना। वो सागर भी हजारों हजारों नदियां अनंत काल तक जाएगी, तब भी इतना बड़ा वो सागर है, तृप्त नहीं होने वाला है। फिर ये जो इंद्रियों का समूह है, ये आपके विषयों से कभी तृप्त होने वाला नहीं है, इसलिए उससे आप विचार करो, मन में चिंतन करो, और इस ये मौका अगर आपको मिला है संयमित होने का, तो संयम की डोर में बन जाओ, जितना हो जाए उतना बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा बंधो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन जैसे वो मुसलमान भाई 32 दिन तक कितना समर्पित अपने धर्म के प्रति, उतना ही समर्पित आपको अपने धर्म के प्रति होना है, और उसी प्रकार से आपको भी पालन करना है। और अगर वो कब होगा, जब तुम आत्मा के सहज सुख से तृप्त हो जाओगे, सहज सुख से तृप्त हो जाओगे, तो बिल्कुल आगे बढ़ते चलोगे। पर क्या होता है, हम इस प्रकार के मूड हैं कि अनुभव के बाद भी, और इंद्रियों के जानते हैं कि ये इंद्रियां हमारे को नीचे धकेलने वाली है, फिर भी क्या है, हम इंद्रियों में ही उलझे, इंद्रियों में ही फंसे। मैं अब बताओ, सबसे बड़ी बात आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपको किसने संसार में भटकाए रखा है? आपको किसने संसार में भटकाए रखा हुआ है? आपके माथे में ये जो दुर्गति का जो लेखा लिखा है, ये किसने लिखा है? बोलो ना, बताओ ऐसी परिस्थिति क्यों ही है? ये जो आत्म गुणों से आप जो यत्किंचित जो भटक रहे हो और सुख का अनुभव नहीं कर रहे हो, वो वंचित सुख से, जो सच्चे सुख से आप वंचित हो, वो कौन हो, किसके कारण हो? तो इन सब तमाम प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो क्या है? इंद्रियां और मन। आप भटक रहे हो तो इंद्रियों के कारण, आप जो है दुर्गति के शिकार बन रहे हो, दुर्गति में आप फंस रहे हो, इंद्रियों के कारण। ये परिस्थिति इंद्रियों ने लेकर आई है। आप जो सच्चा आत्म सुख है, वो आत्मगुण नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसका अनुभव से वंचित हो, उसका कारण क्या है? सिर्फ वो है क्या, उस तो तुम्हारे स्वयं के पास जो है वो इंद्रियां। क्यों? क्योंकि इंद्रियों ने जो मांगा आपने दिया, और देते हो, देते रहोगे, फिर संसार में फंसे रहोगे। और जब मन की जो मांग है वो भी बिल्कुल आप उससे संतुष्ट कर देते हो, जब उस मन की मांग को संतुष्ट कर देते हो, इसलिए आप संसार में उलझे हो। इसलिए तुम इंद्रियों और मन के अनुकूल बने रहोगे तो ये निश्चित मान के चलना, संसार की कैद में बंद रहोगे, परतंत्रता में रहोगे। अभी आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी तभी मिलेगी जब इन इंद्रियों को आप जीत लोगे। देश आपने अंग्रेजों को तो जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, शहीद हुए और शहीद के माध्यम से वो जीत तो जीत ली, लेकिन अभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है आपने। सच्ची स्वतंत्रता तो जब होगी जब आप इन इंद्रियों को जीतोगे। ध्यान रखना, छूटना चाहते हो इन इंद्रियों को तो इन आंखों के विजाती द्रव्य के दर्शन से बचाओ। मुझे विजाती द्रव्य के दर्शन नहीं करना है। समझ गए आप विजाती किसको कहते हैं? आप स्त्री हैं तो पुरुष से बचो, आप पुरुष हैं तो स्त्री से बचो। ये इंद्री जय कहलाएगी। ध्यान रखना, कान को अगर जीतना है तो प्रशंसा के शब्द मुझे नहीं सुनना है, तब आपकी कान की जीत होगी। स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हो तो जीतो अपनी आंखों को, जीतो अपने इन कान को, और जीतो अपनी ये जीभ को कि स्वादिष्टता के कारण नहीं मुझे उलझना है।
10 बार नहीं खाना है, 4 बार नहीं खाना है, 3 बार नहीं खाना है, 2 बार नहीं खाना है, 1 बार खाना है, और 1 बार से भी अगर उत्कृष्टता हो जाए तो 2 बार में 1 बार करना है। मैंने कहा भैया मेरा कोई साथ देने वाला बासा में है कि नहीं? मान लीजिए हम एकाहार उपवास करेंगे तो कोई एक आध है, 1 आध 2 4 है कि नहीं मेरी कंपनी देने वाला? तो 1-2 माताओं ने बोला चिंता नहीं करो महाराज जी, हम आपके साथ हैं। मैंने कोई तो हुआ जो साथ तो दे रहा है एकाहार उपवास में। 1 आध लोग भी साथ दे देंगे तो मुझे संबल मिल जाएगा, कोई तो मेरे साथ खड़ा है। आप लोग अधिकतर एकासन वाले हो, लेकिन एकाहार उपवास वाले भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, तो उसमें कम से कम मुझे संबल मिल जाएगा, मुझे ताकत मिल जाएगी, और हो सकता है उनको भी मेरे कारण ताकत मिल सकती है कि महाराज जी कर रहे हैं तो अपन कर लें। कम इतना सोच लो कि महाराज जी 48 घंटे में 1 बार लेंगे तो हम 24 घंटे में 1 बार ले लें, क्या बात है? 24 घंटे में 2 बार ले लो, क्या बात है? लेकिन लोगे तो क्या होगा, उस जीव को आप, वो जो जीव है उसको आप निश्चित तौर से आप जीत सकते हो। स्वादिष्ट की राह में मत जाओ, स्वाइष्ट की राह में जाओ। और स्वाइष्ट क्या कहलाता है? स्वाइष्ट वही कहलाता है हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे तो स्वाइष्ट है, और स्वादिष्ट वो है जो जीव का है। आप स्वादिष्ट के पीछे मत भगो, आप स्वाइष्ट के पीछे भगो। आप स्वादिष्ट के पीछे मत भगो, स्वइष्ट के पीछे भगो। जो स्वइष्ट के पीछे जा रहा है वो सच्चा विजेता है, ध्यान रखना, बाकी कोई नहीं है। अंकुश लगा दो उठने वाली अपनी चेष्टाओं पर तो आप जीत जाओगे। आप बांध दो और कैद कर दो अपनी इंद्रियों को तो आप निश्चित रूप से जीत की ओर चले जाओगे, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि ध्यान रखना, पानी में वो तभी तैर सकता है, वो तैराक पानी में वो तैराक तभी तैर सकता है जब वो आता तो पानी कैसा है, ऐसा, और उस पानी को भी काटते 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 चला जाता है। वो हिम्मत चाहिए आपको। बिल्कुल आपको भूख भी लगेगी, बिल्कुल आपको प्यास भी लगेगी, बिल्कुल बाजू वाला आपके सामने गरम गरम समोसा भी खाएगा, तब क्या करना है? बस वो प्रतिकूल जब आएगा तब अपने मन को शांत रखना है। अब उस समय अपनी इंद्रियों को जीतना है। वो बड़ी बात है कि वो खुशबू भी आपको आएगी उस खुशबू के समय में भी, क्योंकि वो एक बात ध्यान रखना, हमसे ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं, सच कह रहे हैं, हमसे ज्यादा आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बताओ? इसलिए आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे और आपकी जीत ज्यादा। आपकी जीत ज्यादा क्यों? आपकी जीत इसलिए ज्यादा है, इसलिए आप महत्वपूर्ण हो कि दिन भर भोजन के सामने रहोगे, भोजन कराओगे, भोजन बनाओगे, भोजन की सुगंध सूंघोगे और सामने खाने वाले रहेंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? भूखे रह रहे हो। और मेरे को तो जाना ही नहीं है 48 घंटे, जब मुझे जाना, जब लेना जब ही जाऊंगा। तो आप बताओ ज्यादा नंबर आपके कि मेरे? आपके ज्यादा। उन सब में रहने के बाद जो छोड़ता है वो बड़े नंबर वाला है। और मैं तो वहां 48 घंटे में 1 बार जाऊंगा तो मेरे नंबर तो यूं ऑलरेडी कम हो गए। तो आपके नंबर ज्यादा रहेंगे भैया, आपकी तपस्या ज्यादा है, आपका तप ज्यादा है, इसलिए आपके भले एक टाइम कर रहे हो कोई बात नहीं, भले 10 बार खाने वाले 1 बार और शाम को पानी में आ रहे, फिर भी आपके उस पुण्य की पूरी अनुमोदना है और उस पुण्य के लिए साधुवाद है और उसके लिए विशेष आशीर्वाद है कि आपका तप हमारे तप से भी बड़ा तप है। ये निश्चित मान के चलना। आप इस प्रकार के तप को करो। उस प्रतिकूल नदी में एक अच्छा तैराक वही होता है, उसके बावजूद भी अपने आप को जीत लेता है और जीतता है, और जीतने के भाव से ही हमें आगे बढ़ना है। और आज जो मैंने आज का प्रमुख बात बोली है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र कब बनेंगे? जब हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे। हमें इंद्रियों की परतंत्रता के साथ नहीं रहना है। हमें किसके साथ रहना है? हमें अगर जीतना है तो अपने, मैं इंद्रियों का मालिक हूं। मैं शाम को बताता हूं ना, मेरे मन का मैं मालिक हूं और मेरी इंद्रियों का मैं राजा हूं। तो अपनी इंद्रियां और मन का मालिक और राजा बनना है तो जीतने का प्रयास करें और जीतते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आचार्य श्री की बात बहुत अच्छी बोलते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान, हम लोग एक बार नंदीश्वर की वंदना कर रहे थे जबलपुर मड़िया जी में, और बहुत सुंदर आचार्य भगवान ने वो रचना, वो परिकल्पना नंदीश्वर की तैयार करी, और आचार्य भगवान वहां बैठकर हाइक को लिख रहे थे। सामायिक आचार्य श्री नंदीश्वर के बीचों बीच में पूरे लॉक कर दिए और वहां पर बीचों बीच में जो है वो हाइक को लिख रहे थे। बहुत अच्छा गुरुदेव का वो चिंतन चल रहा था। उसी वक्त उसी बीच में हम लोग पहुंचे और आचार्य भगवान से कहा, आचार्य श्री कितना सुंदर ये नंदीश्वर है, ये इतना सुंदर है, बड़ा विकल्प होता है, काश साक्षात नंदीश्वर के दर्शन हो जाते। आचार्य श्री जी बोलते हैं, अरे भैया
वो जो नंदीश्वर है उसके दर्शन करने की भावना तो रख रहे हो, पर वहां असंयम के साथ दर्शन होंगे और यहाँ संयम के साथ दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, वहां जो है वो कैसा होगा, वहां संयम के साथ होगा, तो संयम के साथ विशुद्धि लब्धि ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो मिला है उसको बहुत अच्छे से दर्शन भक्ति और आराधना करो, उससे ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। और 2 मिनट 3 मिनट में ये जो कर्तव्यों की बात चल रही है, उस कर्तव्यों में अंकिता अंशिता शुभम जैन, शुभम भाई की धर्म पत्नी आई कि नहीं आई, कहाँ है, तो हमने छोड़ दिया था, उनका बोल दिया था। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि बहू का सास के लिए सम्मान और प्यार देना चाहिए। मतलब उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है कि बहू का कर्तव्य अपनी सास की बीमारी में ध्यान रखे, उस सास की सेवा करे, ये कर्तव्य होता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब अस्वस्थता हो उस समय अगर आपने सेवा कर ली तो वो जीवन भर आपका उपकार रहेगा, ये निश्चित आप मान के चलना। और क्या लिखा उन्होंने कि सबसे पहले अपने बड़ों को खिलाएं, उसके बाद खाएं, सच्चा धर्म बहू का यही होता है, और पहले मुंह झूठा ना करे। बहुत अच्छी बात लिखी है। और ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से सास को जवाब कभी नहीं देना चाहिए, अगर सास उसे रोकती है टोकती है तो समझना उसका बुरा कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए टोकती है। हर बहू समझ जाए तो पूरा मामला ही अच्छा हो जाए। हाँ, और बाकी जो है, और क्या लिखा उन्होंने, अपने ससुर का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, और अपने ससुर यानी अपने पिता के समान ये व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि पति की हर बात माननी चाहिए और हर सुख और दुख में साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि, और यहाँ उन्होंने ये लिखा है कि अपने जेठ के प्रति हमेशा बड़े भाई जैसा व्यवहार होना चाहिए। और जेठानी के प्रति लिखा है कि जैसे जेठानी के मायके वाले आ जाएं तो ज्यादा कर्तव्य बनता उनको ना जाने दे। वो मेरी बात उन्होंने लिख दी, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने कि मुझे वो काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और उनके बच्चों को भी अपने बच्चे से ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए कि उनके बच्चे हमारे बच्चे से अधिक हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और भाभी का कर्तव्य होता है देवर को छोटे भाई जैसा समझना चाहिए, और खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, और ननन को अच्छी सलाह देना चाहिए, और एक मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे दिए हैं, ये कागज उनको दे दें, आप भी ये जो लिखा है उसको पाले, यही भावना बोली आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की। कुछ ऐसा अंदाज हो जहां पहुंचो वहां इंतजार हो, और जहां से निकलो वहां याद हो। कुछ ऐसा अपना अंदाज हो जहां पहुंचो वहां इंतजार हो, और जहां से निकलो वहां याद हो, तो समझना आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया, बहुत बढ़िया बना लिया। बासा वालों, 8 का आंकड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 8 का आंकड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 8 कर्म भी होते हैं, और 8 कर्मों को तोड़ने का रास्ता भी 8 वर्ष के बाद ही निकलता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी 8 वर्ष के बाद होती है। मेरा प्रश्न है, जब सम्यक दर्शन, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, जब सम्यक दर्शन 8 वर्ष के, क्या पूछ रहा हूं मैं, जब सम्यक दर्शन 8 वर्ष में हो सकता है, होता है कि नहीं, बोलो, आपको क्लियर पता है, सबको पता है 8 वर्ष में सम्यक दर्शन होता है। जब 8 वर्ष में सम्यक दर्शन होता है तो क्या 8 वर्ष में मुनि या आर्यिका नहीं बना जा सकता? बोलो ना, नहीं बना सकता है? बन जाते हैं, बनते हैं, है ना, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, मुनि आर्यिका आप 8 वर्ष में नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं, है ना, सभी के लिए ये। अच्छा यहाँ बेटे सब 8 वर्ष से ऊपर वाले हैं ना, सब 8 से ऊपर वाले हो ना, हैं, अब 8 वर्ष से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग 8 वर्ष में मुनि आर्यिका नहीं बन सकते, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप 8 वर्ष में श्रावक धर्म का पालन नहीं कर सकते क्या? हैं, नहीं मुनि बन पा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं आर्यिका बन पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 8 वर्ष में आप कम से कम 8 वर्ष से ज्यादा क्या हो गए तो श्रावक धर्म का तो पालन कर सकते हो ना, श्रावक धर्म को तो आप फॉलो अप कर सकते हो ना। अगर सच में आप श्रावक बन गए तो वो क्या होगा, वो चारित्र हो गया, और चारित्र ग्रहण करने से क्या होगा, सच्चा सुख आपको मिलेगा,
सबको सच्चा सुख चाहिए ना, चाहिए ना। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उनसे पूछा सुख प्राप्ति के उपाय बताओ। काय के उपाय? सुख प्राप्ति के उपाय बताओ। तो सुख प्राप्ति के जब उन्होंने उपाय बताए तो उन उपायों में उन्होंने प्रारंभ किया, बोले सुनो ओ संसारी प्राणियों, तुम सच में सुख चाहते हो और सुख के पीछे ही तुम दौड़ रहे हो। तुम्हारी सुबह से लेकर शाम तक की ये यात्रा ये सिर्फ सुख के पीछे दौड़ किएगी। तो मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं इस सुख प्राप्ति का, और ऐसा वैसा नहीं, सच्चा सुख तुम्हें मिल जाएगा बस उस रास्ते से अगर तुम चलना चालू कर दो। उन्होंने वो रास्ता, वो गाइडलाइन वो हमें बता दिया कि इस और ऐसे आपको बढ़ना है, इससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती चले जाएगी। तो क्या उन्होंने सुख का रास्ता बताया? उन्होंने सुख का रास्ता बताया हैगा भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। क्या बोला ये? साता वेदनी कर्म किससे बंधेगा? साता मीन्स सुख, साता मीन्स सुख। तो यहाँ भूत वृत्ति अनुकंपातान, प्राणियों पर अनुकंपा करो, वृत्तियों को आहार दान के लिए, प्रदान के लिए आप प्रतिदिन क्या लगाओ? वो शुद्ध भोजन बनाओ। और फिर क्या लिखा अगले पे? सराग संयम। फिर उसके बाद संयम। सराग संयम का तात्पर्य क्या होता है? प्रतिमाओं का पालन करना, 5 अनुव्रतों को ग्रहण करना। ये 5 अनुव्रतों को जो ग्रहण करता है वो प्रतिमाओं को पालन करता है। जो प्रतिमाओं का पालन करता है वो सुख के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो पल प्रतिपल हर क्षण सुख को इकट्ठा करने की सामग्री तैयारी कर रहा है। आने वाला जीवन सुख से भरा हुआ होगा। किसका? जो प्रतिमाओं को पालन करता है उसका स्पष्ट रूप से बात करिए आचार्य भगवान ने। फिर शांति, फिर संयम बोला है, मुनि बन जाओ, जो मुनि बन गया आर्यिका बन जाओ। और फिर इसके बाद शांति, क्रोध के निमित्त मिलने के बाद भी हमेशा क्षमा धारण करना, ये कहलाती शांति। फिर शौच मतलब लोभ कम करते चले जाओ। ये सुख प्राप्ति के उपाय बताए। मैं आज एक ही उपाय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। वो उपाय क्या है? वो उपाय है श्रावक धर्म। उस श्रावक धर्म की चर्चा कर रहा हूं। उस श्रावक, क्योंकि एक बात निश्चित मान के चलना कि जिसने श्रावक धर्म का पालन कर लिया, बहुत ध्यान से सुनना और ऐसा मत मानना ये आड़े बूढ़े लोगों का काम है श्रावक धर्म पालन करना। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है। ये धारणा आप छोड़ दो कि हम तो अभी हमारी उम्र क्या है, 17, 15, 18, 20 वर्ष, क्या करेंगे, उसकी चर्चा भी आपके बीच में करूंगा। तो क्या आप ध्यान रखना, क्या अगर आपने श्रावक प्रतिमाओं का पालन किया तो एक बात निश्चित मान के चलना, आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं सबको स्वर्ग जाना है। जाना है नहीं जाना है? 4 गतियां हैं। आपको नरक जाना है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं जाना, पक्का? कोई नहीं जाना चाहता नरक? बहुत बढ़िया। आपको त्रियंश बनना है? नहीं बनना? सब लोग एक साथ नहीं बनना, बहुत अच्छी बात है ये। आपको नरक भी नहीं जाना, आपको त्रियंश भी नहीं जाना, आपको स्वर्ग जाना है? बोलो ना, पक्का? सबको स्वर्ग जाना है? सब बोल रहे स्वर्ग जाना है। अरे भैया अभी तो स्वर्ग ही जा पाओगे, पंचम काल की बात चल रही है, आज की वर्तमान की बात चल रही है। इस स्थिति में आपको कहां जाना है? बताओ कहां जाना है? स्वर्ग ही जाना पड़ेगा ना, कल्याण करना है तो स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। अब बात यह कि सुख प्राप्ति के उपाय तो आपको आचार्य भगवान ने बता दिए। अगर स्वर्ग जाना है और वास्तविकता में मोक्ष जाना है तो पहले स्वर्ग जाना होगा, तब कहीं मोक्ष की सीट आपको मिलेगी, ये निश्चित है। तो अब उनसे पूछा कि स्वर्ग कौन जाता है, कौन देवगति की आयु को बंद करता है? तो उन्होंने सूत्र दिया हैगा, ध्यान से सुनना। सराग संयम संयमा, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांशी देवश्य। मतलब जो सराग संयम को अर्थात जो प्रतिमाओं को पालन करता है उसकी सीट फिक्स, कोई दुनिया की ताकत उसको हटा नहीं सकती। किससे? देव पर्याय से। सबको अभी हाल सब लोगों ने बोला था कहां जाना है मुझे, सबने बोला एक साथ एक लय में, कहां जाना है? स्वर्ग जाना है ना, पक्का? सबको स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाना है तो उन्होंने सबसे पहले सराग संयम बोला, अर्थात क्या? आपको प्रतिमाओं का पालन करना पड़ेगा।
जिसने प्रतिमाओं का पालन कर लिया, मान के चलना, उसकी देवगति फिक्स। संयम, फिर संयम संयम, सराग संयम, और फिर अकाम निर्जरा। मतलब क्या होगा, जबरदस्ती ही कर रहे हो आप, लेकिन अगर मान के महाराज की कर रहे हो तब भी देव चले जाओ। कर तो रहे हो ना भैया। कोई बाल तब जो कहलाता है, जो तब दूसरा कहलाता है ना, अन्य साधु लोग जो तप करते हैं, भले सम्यक नहीं हो तो भी वो बाल तप कहलाता है। ये क्या, ये सब देवगति के कारण है। अगर मान लीजिए ये आगम में आया है, अगर मान लीजिए मैं आपको लाख समझा रहा हूं, माताओं सुनो, दादाओं सुनो, अरे भाई बहनों से बाद में बात करूंगा, माताओं को भी समझा रहा हूं, इधर पिताओं को भी समझा रहा हूं, खूब बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मान रहे और श्रावक धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे हो, तो निश्चित ये मान के चलना, आगम ये कह रहा है आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो, बहाना कर रहे हो, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये सब चीजें आप अगर आप सब हमारे बीच में रख रहे हो और गुरु को और स्वयं को धोखा दे रहे हो, तो ध्यान रखना आपकी नीच गति का बंद हो गया है। आपने निश्चित रूप से या तो नरक आयु बांध ली है या त्रियंच आयु बांध ली है, या तो नरक आयु बांध ली है या त्रियंच आयु बांध ली है। इसीलिए आपके प्रतिमाओं के भाव नहीं हो रहे, आपको श्रावक धर्म पालन करने के भाव नहीं हो रहे। क्यों बांध लिया आपने? और जो नरक मानता है उसका सूत्र क्या है? नरक आयु बहुआरम परिगतम नारकस्यायुषा, बहुत आरम और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। तो आप रात दिन उस आरंभ और परिग्रह में लगे तो नरक का रास्ता खोल रहे हैं। और त्रियंच आयु बांध ली होगी, फिर माया तेरी योग्य, मायाचारी से भरा आपका स्वरूप है, तो आपने क्या किया है? आपने त्रियंच आयु बांध ली होगी, तब तो आप प्रतिमा नहीं ले रहे हो। दो ही कारण हो सकते हैं, ये तो आपने नरक आयु बांध ली या आपने त्रियंच आयु बांध ली होगी, और कोई कारण नहीं है। बहुत आरंभ परिग्रह में लगे हो या मायाचारी कर रहे हो, और 24 घंटे लगे हो मायाचारी में आप लगे हो। क्यों? मैं बार बार ये बोलता हूं कि मायाचारी की परिभाषा क्या है? झूठा प्रदर्शन। पढ़ा था ना भैया आपने, इन्हीं ने बताया था हमको, सुनाया था इनने, हमारे कौन है, डॉक्टर रवि भाई ने, कि क्या होता है मायाचारी, मतलब झूठा प्रदर्शन। 24 घंटे लगे हुए मेकअप क्या कर रहे हो, झूठा प्रदर्शन तो है। अपने सच्चे स्वरूप को छुपाकर आप जो सच धज कर आ रहे हो, ये क्या झूठा प्रदर्शन, मतलब काय का त्रियंच गति बंद का ये कारण है। तो ये माया तेरी यज्ञ। अब मैं समझा रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो निश्चित रूप से आपने नरक त्रियंच आयु का बंद कर लिया। इसकी इसलिए नहीं करो क्योंकि जो सब अनुकूलताओं के बाद भी, गुरु के समझाने के बाद भी अगर चारित्र नहीं धारण कर रहा है और अगर प्रतिमा नहीं ले रहा है, वो अगर श्रावक नहीं बन रहा है, तो वो धर्म को और अपने आप को धोखा दे रहा है। ये निश्चित मान के चलना।